देखिए, संघर्ष में निराशा शब्द कुछ नहीं होता है, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से हमने संघर्ष किया और संघर्ष के बल पर आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। और आज NMOPS के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने 15 आज श्रीनगर से कन्याकुमारी तक देश के कोने कोने के अंदर पुरानी पेंशन का आंदोलन जारी है। यहाँ पर हमारे तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं। एक हम उम्मीद तो लेकर आए थे, हमारे एक उत्साह था हमारे कर्मचारियों में, हमारी उम्मीद तो थी, हम लोग को खुद उम्मीद थी, प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, संगठन सचिव जी को, सबको उम्मीदें थी, पूरे जितने भी कर्मचारी यहाँ थे उम्मीद थी। थोड़ा निराश तो हैं। सोचिए, इस देश में कर्मचारी जो 30 साल औसतन अपनी सेवा देता है, उसके लिए पेंशन की व्यवस्था पे इतनी टान मटोल, और अपनी पेंशन पे केवल मेज थपथपा देते हैं सदन में। आज तो और सोचने के लिए हम लोग बाध्य हो गए। जो मुख्यमंत्री सप्ताह भर पहले ट्वीट करके आश्वासन दिए, जो अब वक्त आ गया पुरानी पेंशन बहाली का। लेवल पे भी हमारी टीम जो है NMOPS है, वो अलग अलग राज्यों के माध्यम से ये काम कर रही है। पिछले साल हमने दिल्ली में भी ये कार्यक्रम किया था। हमें दिल्ली में इकट्ठा हुए थे और आगे भी एक साउथ में प्रोग्राम रखा हुआ है और उसके बाद दिल्ली में बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। लेकिन आज फिर हम इन्होंने एक नई उम्मीद जगाई है कि 15 अगस्त तक जो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, और निश्चित तौर पर जो आंदोलनकारी होते हैं वो उम्मीद पर कायम रहते हैं और उम्मीद के सारे वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आज माननीय मुख्यमंत्री जी पुरानी पेंशन बहाली की विधिवत घोषणा करेंगे, लेकिन कई कारण होते हैं, तकनीकी कारणों से कुछ देर लग रही हो। अच्छा किया उन्होंने कि अगर वो आधी अधूरी घोषणा यहाँ करते और वो उसका अभी 21 तारीख को कैबिनेट की बैठक थी, उसमें यह पूरी उम्मीद की जा रही थी कि हमारी पुरानी पेंशन मांग की स्वीकृति पूर्ण रूप से मिल जाएगी, लेकिन उस दिन भी यह स्वीकृति नहीं मिली। 43 रास्ता पर तो सोचते आए थे कि आज पेंशन पुराना स्कीम लागू हो जाएगा। सोचते आए थे कि आज से लागू हो जाएगा। मन में गुड़ चिड़िया खा रहे थे, पूरा खा रहे थे। यहाँ पहुँचने के बाद अभी आएगा, आधा घंटा पहले बोल दिया गया 15 अगस्त। वह संकोच में रख दिया गया। उनका कहना है कि 15 अगस्त के दिन प्रयास करेंगे कि लागू कर दें। अभी मैंने कंफर्म नहीं किए। कंफर्म नहीं है कह सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची में, जो फुटबॉल स्टेडियम है मोरहाबादी के इलाके में, वहाँ पे ये स्टेडियम आज पूरा भरा हुआ था कर्मचारियों से। मामला ऐसा था कि पूरे झारखंड से और झारखंड के बाहर दूसरे राज्यों से भी यहाँ कर्मचारी, जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी वहाँ मौजूद थे। मुख्यमंत्री साहब उस मंच पर मौजूद थे। मामला था पुराने पेंशन बहाली को लेकर। ये लोग जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर आज कुछ होना था, मुख्यमंत्री की द्वारा कुछ घोषणा करनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने घोषणा किया नहीं। 15 अगस्त तक बात को टाल दिया गया, माफ़ कीजिएगा। जो लोग यहाँ मौजूद थे इस पूरे कार्यक्रम में, हम उनसे बात करेंगे। पहले क्या नाम है आपका? अमित राम, संगठन सचिव हजारीबाग जोन, NMOPS झारखंड। किस बात को लेकर आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए? आज है सो ऐसा अनुमान था कि माननीय मुख्यमंत्री मंच से घोषणा करेंगे। विगत 2 दिन पहले उन्होंने अपने फेसबुक हैंडल से और ट्विटर से भी कहा कि कर्मचारियों ने लंबी लड़ाई लड़ी है, अब उनके हक को देने का समय आ गया है। इसी आशा और विश्वास के साथ पूरे राज्य के 24 जिलों से कर्मचारी यहाँ मौजूद थे, और आप जैसा देख रहे हैं कि पूरा पवेलियन भरा हुआ था चारों तरफ। पर जो उम्मीद थी वो हमें बहुत निराशा है, और यह बात देखने को आ रहा है कि सरकारें जीत के आती है इस मुद्दे पे कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने बदलाव यात्रा कोडरमा से स्टार्ट किया था, और पहली बार चैत्रा के सदर से उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी और हम पेंशन लागू करेंगे। फिर उन्होंने सर्किट हाउस हजारीबाग में भी अपनी बात को दोहराई, फिर सदर हजारीबाग के अनादा कॉलेज के मैदान में भी दोहराई, और पूरे तमाम राज्य में जब भी उनकी बदलाव यात्रा गई और उसमें दोहराई। फिर उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा कि हमारी सरकार आएगी, पहली कैबिनेट में बहाल करेगी। आज कोरोना का 2 साल हो गया है, 2 साल से अधिक हो गया है। सरकार अब नॉर्मलाइज हो रहा है पूरा वर्ल्ड, और आज बहुत उम्मीद थी। एक बात उन्होंने गोल मोल से कहा है कि 15 अगस्त तक हम पुनः जब ये मंच पे आएंगे तो घोषणा करेंगे। तो एक सरकारी कर्मचारी का मुआवजा हर महीने संभव नहीं है। आज पूरे तमाम देश से NMOPS के इकाई के कई बड़े प्रांतीय पदाधिकारी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे, राष्ट्रीय महासचिव भी आए थे। तो आज निराशा भरा हुआ दिन है कर्मचारियों का, और बता देना चाहता हूँ कि ये 1,48,000 कर्मचारियों का सिर्फ झारखंड में मामला है, और देश में कुल 88 लाख कर्मचारी हैं। और यह एक अध्यादेश के माध्यम से 2004 में
लागू हुआ। 22 दिसंबर 2003 को एक अध्यादेश आई और ये 9 वर्ष अध्यादेश के माध्यम से ही इस देश में चलता रहा। 2013 में वर्तमान तत्कालीन कांग्रेस सरकार PFRDA एक्ट बनाई और उस समय से रेगुलेट हो रहा है। आपको जान के अचंभा होगा कि इससे रिटायर करने वाले कई व्यक्तियों को 1300-1400 रुपये पेंशन मिल रहा है। हजारीबाग के एक किशोर जी हैं और मेरे खुद भाई हैं दीपक कुमार, जो अभी रिटायर किए जून में, उनको 1790 रुपया मिल रहा है। आप सोचिए कि एक बार कर्मचारी जब बीमार पड़ जाएगा तो 1790 में इलाज भी नहीं होगा, तो कैसे देश की व्यवस्था चलेगी। जबकि माननीय विधायकों को, सांसदों को 2 से 3 पेंशन मिलता है, जिसे उन गुरु से भी आप पूछ सकते हैं कि उनको कितनी पेंशन प्राप्त है। और कई माननीय विधायकों से भी आप पूछ सकते हैं, सांसदों से पूछ सकते हैं। सोचिए इस देश में कर्मचारी जो 30 साल औसतन अपनी सेवा देता है, उसके लिए पेंशन की व्यवस्था पे इतनी टान मटोल, और अपनी पेंशन पे केवल मेज थपथपा देते हैं सदन में और उनका बढ़ जाता है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हास्यास्पद घटना है। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम कृत्यानंद झा हुआ, मैं दुमका जोन का मैं संगठन सचिव हूँ। साधारण शब्दों में यह समझा दीजिए कि पुरानी पेंशन क्या है, जिसकी बहाली की आप लोग मांग करते हैं। पुराना पेंशन स्कीम क्या था? देखिए, पुरानी पेंशन है, जो भी लोग पुरानी पेंशन के तहत रिटायर करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनको लगभग आधा जितना वेतन पर वो रिटायर करते हैं उनका आधा उनको मिलता है। ठीक है, तो मान लीजिए 1 लाख रुपया पर रिटायर किया तो उनका पेंशन 50,000 होगा। लेकिन अभी नई पेंशन के तहत क्या है, यदि कोई भी व्यक्ति जो लाख रुपये में रिटायर करेगा उसको 1200 से लेकर के 2000 तक ही पेंशन मिलेगा। तो फिर कैसे हम अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे? और खास करके आज तो और सोचने के लिए हम लोग बाध्य हो गए, जो मुख्यमंत्री सप्ताह भर पहले ट्वीट करके आश्वासन दिए, जो अब वक्त आ गया पुरानी पेंशन बहाली का, उनको ये याद था जो कि हमने 2019 में वादा किया था मोहराबादी मैदान में। उनके ट्वीट के बाद आज इतने भारी संख्या में कर्मचारी आए और मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त की बात कह करके टाल गए। एक प्रकार से हम लोगों के हम लोग मानते हैं धोखा हुआ या छला गया, निराशा हम लोगों को हाथ लगी। जी सर, एक सेकंड सर। दिन भर आप लोग यहाँ रह गए और आप इसी उम्मीद में आए थे कि मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करेंगे। कि हम लोग जितने लोगों से बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि आज घोषणा होनी है। घोषणा तो नहीं हुई, 15 अगस्त तक का आपसे समय ले लिया गया। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, थोड़ा निराशा तो जरूर व्यक्त हुई है, चूँकि इससे पहले हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात हुई थी इसी मोहराबादी के मैदान में, उसमें इन्होंने कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी पहले कैबिनेट में हम इसको स्वीकृति दिलाएंगे। इनकी सरकार बने हुए लगभग 6 से 7 महीना हो गया और मतलब इन्होंने अपने से व्यक्त किया है कि 7 साल हमने ठीक से काम किया है, 2 साल कोरोना में हमारा चला गया है। तो मैं मानता हूँ कि 7 साल इनका काम करते हुए हो गया, 7 महीना हो गया। हम मान रहे हैं कि इनके काम को करते हुए 7 महीना हो गया, 2 साल इनके कोरोना में बीत गया। लेकिन जो ये वादा किए थे, वादा पर इनको डायरेक्ट रूप से पूरा करना चाहिए था। अभी 21 तारीख को कैबिनेट की बैठक थी, उसमें यह पूरी उम्मीद की जा रही थी कि हमारी पुरानी पेंशन मांग की स्वीकृति पूर्ण रूप से मिल जाएगी, लेकिन उस दिन भी यह स्वीकृति नहीं मिली। 43 विभागों का जो है उसमें स्वीकृति मिली, हमारी स्वीकृति नहीं मिली। तो फिर उसी आस को लेकर के हम लोगों ने आज झारखंड के तमाम कोने कोने से आए थे, हमारे भारत के तमाम प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, इसी आस में आए थे कि मुख्यमंत्री जी आज इस बात का घोषणा करेंगे कि हम पुरानी पेंशन आज से बहाल करते हैं झारखंड में। लेकिन वो हमें देखने के लिए नहीं मिली, इसलिए थोड़ी सी निराशा है। लेकिन फिर भी यह अंतर विश्वास है, उम्मीद है कि 15 अगस्त तक इन्होंने देने के लिए कहा था तो जरूर देंगे। धन्यवाद। कहाँ से आए हैं आप? हम चतरा जिला से आए हैं। चतरा जिला से कखन चला लली? हम चले थे 7 बजे। पहुँचे कई बजे? पहुंच गए थे 12 बजे। रास्ता पर तो सोचते आए थे कि आज पेंशन पुराना हम लोग सोचते आए थे कि आज से लागू हो जाएगा। मन में गुड़ चिड़िया खा रहे थे? पूरा खा रहे थे। यहाँ पहुँचने के बाद अभी आएगा, आधा घंटा पहले बोल दिया गया 15 अगस्त। हाँ, संकोच में रख दिया गया। उनका कहना है कि 15 अगस्त के दिन प्रयास करेंगे कि लागू कर दें। अभी मैंने कंफर्म नहीं किए। कंफर्म नहीं कह सकते हैं। अगर कहते तो आज कहते थे कि चुनाव में क्या वादा किए थे?
चुनाव में वादा किए थे कि मेरी सरकार बनेगी तो हम आपको पुरानी पेंशन देंगे। सारे कर्मचारी इनको मदद किए और देखने की चीज़ था, सभी लोग, खुद मुख्यमंत्री भी देखे कि कर्मचारी लोग बैलेट पेपर में भी सबसे ज़्यादा वोट इन्हीं को दिया गया। जो कर्मचारी का होता है बैलेट पेपर से, जो भी कर्मचारी कहीं भी काम करते हैं और बैलेट पेपर के थ्रू ही वोट करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वोट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को दिया गया था। ये मामला गड़बड़ा गया अभी तक। अब देखिए 15 अगस्त के बोले हैं तो अब आशा रखते हैं कि अगर 15 अगस्त के अगर बोले हैं कि पेपर पेन के साथ कर देंगे, अगर कर देंगे तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद है और हम लोग सारे कर्मचारी इनके साथ रहेंगे। अगर उस दिन नहीं करते हैं तो कर्मचारी अपने स्तर से सोचने के लिए बाध्य होंगे। जिस संगठन के तहत यहाँ कर्मचारियों का इतना बड़ा जमावड़ा लगा हुआ था, उस संगठन का नाम नमो पीएस है, NMOPS है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। जितनी भारी तादाद में लोग यहाँ जुटे थे, जब हम शुरुआत में दरवाजे पर खड़े थे तो सबके चेहरे में मुस्कान थी और सब ये बात कर रहे थे कि आज पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ से चले गए हैं, सारी व्यवस्था लगभग समाप्त ही हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा कोई घोषणा नहीं किया गया। हमारे साथ अभी नमो पीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका तो पहले झारखंड में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आज बहुत उम्मीदें थी आप लोगों को कि आज मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे। बाकायदा ट्विटर में उन्होंने 2 दिन 3 दिन पहले लिखा भी कि अब समय आ गया है। यहाँ आने के बाद घोषणा नहीं हुई, निराशा है लोगों के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, संघर्ष में निराशा शब्द कुछ नहीं होता है, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से हमने संघर्ष किया और संघर्ष के बल पर आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। और आज NMOPS के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने 15 अगस्त बोला है कि 15 अगस्त के पहले हम इन चीज़ों कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ सदन की कार्रवाइयाँ होती हैं, उन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो 15 अगस्त के पहले उन्होंने बोला 15 अगस्त पहले हो जाएगा, उसमें कोई निराशा वाली कोई शब्द नहीं है। हाँ, आज मन से घोषणा जरूर होनी थी, लेकिन कोई टेक्निकल कारण रहा होगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी करेंगे। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक डेडलाइन दे दिया कि 15 अगस्त के पहले आपको सौगात मिल जाएगी। मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। लेकिन एक डेडलाइन तो चुनाव प्रचार के दौरान भी दिया गया था कि पहली कैबिनेट में पास कर देंगे। हाँ, ये बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है, लेकिन क्योंकि हम सब उसी कोरोना के 2-2.5 साल त्रासदी से गुजरे थे, वो दौर ऐसा बीच में आया और शायद चाहे झारखंड की सरकार हो, केंद्र सरकार हो या आम आदमी रहा हो, तो 2-2.5 साल बहुत पीड़ा में रहा है। बहुत सारे लोग हमारी दुनिया छोड़ चले गए, दुखद रहा। तो उस दौर को हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए हम मानवीय दृष्टिकोण से अगर वो देख रहे हैं तो हम उसको देख रहे हैं, तो हम ये नहीं करेंगे कि वो नहीं मना किया, उन्होंने मना एक बार नहीं किया। और जो भी आपने चर्चा की ट्वीट में उन्होंने किया, इसका मतलब प्रोसेस में चीज़ें हैं। 15 अगस्त कौन सी चीज़ जरूरत है, होगी आगे, बिल्कुल होगी। लेकिन सर, इसी कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने लिए 2-2 गाड़ियां अलॉट करा ली, मंत्रियों के लिए बंगला अलॉट करा लिया, खुद के कारकेट में 12-12 गाड़ियां अलॉट करा ली। तो आपके साथ फिर ये क्यों? अब देखिए, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हम लोग प्रजा हैं, वो राजा हैं, और राजा के बहुत सारी चीज़ों पर हमारा जो विषय नहीं है, उस पर हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ पुरानी पेंशन विषय है, उस पर वो सहमत है, उन्होंने डेडलाइन दिया, हमारा इतना विषय है। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। आप उत्तराखंड से आए हैं। भारत के तमाम राज्यों से लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो प्रभारी हैं वहाँ के, जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, जो प्रमुख हैं वहाँ के, हम बात करते हैं। सरकार के मुखिया आए थे, उन्होंने जो वादा किया था उसी अनुसार वो आए, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। लोगों के अंदर निराशा है। भले लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग निराश नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग बहुत उत्साह के साथ आए थे, इतना भीड़ हर बार जमा नहीं होता। क्या कहेंगे? संघर्ष के बल पे हमने राजस्थान में लागू कराया, छत्तीसगढ़ कराया, उसी क्रम में आज झारखंड में ऐतिहासिक पल होने जा रहा था। लेकिन कुछ कारणोंवश, विधिक कारणोंवश, टेक्निकल कारणोंवश आज मुख्यमंत्री जी ने आज न घोषणा करके एक 15 अगस्त का डेट दिया है। तब भी हमारे सारे प्रदेश के, देश के कर्मचारी आशान्वित हैं कि एक न एक दिन 15 अगस्त तक पुरानी पेंशन झारखंड में बहाल हो। आप कहाँ से हैं भैया? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से।
यहाँ पहुँचने के बाद आपको भी उम्मीदें थी कि घोषणा होगी? जी बिल्कुल, सबको उम्मीद थी कि यहाँ आज माननीय मुख्यमंत्री जी पुरानी पेंशन बहाली की विधिवत घोषणा करेंगे, लेकिन कई कारण होते, तकनीकी कारणों से कुछ देर लग रही हो। अच्छा किया उन्होंने कि अगर वो आधी अधूरी घोषणा यहाँ करते और वो उसका दुष्परिणाम आता, और मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अनुभवी हैं कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि पहले मैं जो भी उसकी खामियां उनको दूर करते हुए 15 अगस्त के दिन पुरानी पेंशन को बहाल करूंगा और एनपीएस से आज़ादी दिलाऊंगा। हरियाणा से हरियाणा से भी कुछ साथी हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा। आगे क्या बात हुई संगठन को लेकर? झारखंड और दूसरे राज्यों में कार्यक्रम है या फिर? देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में थे, और जब भी संघर्ष किया जाता है, संघर्ष में कई तरह के पहलू निकल कर आते हैं। कई बार संघर्ष इतना कठिन हो जाता है कि हम उन चीज़ों से भी हमें निपटना पड़ता है, और कई बार संघर्ष इतना स्मूथली चलता है कि उन चीज़ों में भी हमें आगे बढ़ते रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने एक उम्मीद और एक आशा अभी भी हमारे बीच में जगा के रखी है कि हम 15 अगस्त तक पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। रही संघर्ष की बात, आज श्रीनगर से कन्याकुमारी तक देश के कोने कोने के अंदर पुरानी पेंशन का आंदोलन जारी है। यहाँ पर हमारे तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं। एक हम उम्मीद तो लेकर आए थे, हमारे एक उत्साह था हमारे कर्मचारियों में, हमारे अंदर, कि आज पुरानी पेंशन नीति की बहाली की यहाँ पर घोषणा होगी आज ही के दिन, और ये हमारा तीसरा राज्य होगा। लेकिन यहाँ पे एक उम्मीद हमारे छोड़ के गए हैं मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा है कि हम 15 अगस्त तक करेंगे। हम 15 अगस्त तक अभी मुख्यमंत्री जी का इंतजार करेंगे। उन्होंने जो सकारात्मक रुख दिखाया है, जो भी उनके तकनीकी कारण रहे हैं, अभी हम दोबारा उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे इस विषय में। आगे जो निकल कर आएगा वो हम आपको बताएंगे। साधारण शब्दों में हमारे दर्शकों को बस ये बता दीजिए कि क्या थी पुरानी पेंशन स्कीम और क्या कारण था उसको? साधारण शब्दों में आपको बताऊं, पुरानी पेंशन कर्मचारियों को उसकी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी। जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता था, उसका जो मूल वेतन सेवानिवृत्ति के समय था, उसकी आधी पेंशन के तौर पर उनको दी जाती थी। साथ में मेडिकल की सुविधा दी जाती थी और महंगाई भत्ता दिया जाता था। लेकिन जो नई नेशनल पेंशन सिस्टम जो लागू किया गया, ये पूर्ण रूप से बाजार आधारित एक स्कीम है, और इस स्कीम के अंदर जो कर्मचारियों के शेयर और सरकार जो अपना शेयर अंशदान डालती है, उसको शेयर मार्केट के हवाले कर दिया जाता है, जहां पर उसके निश्चित रिटर्न या निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। आज मैं बता दूं, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 500 पेंशन बन रही है, 1000 पेंशन बन रही है, लेकिन आज के समय में केवल 1 लाख रुपए अगर हमारा अंशदान वहाँ पर जमा रह जाता है तो 450-500 रुपए के आसपास पेंशन बनती है। अगर 10 लाख रहेगा तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी पेंशन बनेगी। 20 लाख होगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी कर्मचारी का एक BC ग्रेड के जो कर्मचारी हैं या D ग्रेड के कर्मचारी हैं, उनका 25-20 लाख रुपए अंशदान तक से रह सकता है। फिर दूसरा, ना हो मेडिकल की सुविधाएं हैं। मेडिकल की सुविधा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सबसे ज़्यादा उसकी जो ज़रूरत होती है वो सेवानिवृत्ति के बाद ही पड़ती है। पहले तो आदमी स्वस्थ रहता है, लगभग ज़रूरतें नहीं होती, और एक आय का हमारे पास साधन है, हम उस चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद जब साथ में तो पेंशन खत्म कर दी गई, साथ में मेडिकल की सुविधा और महंगाई भत्ता भी खत्म कर दिया गया, तो कर्मचारी आखिर जाएगा कहाँ? सांसद 5 साल सेवा देते हैं, विधायक 5 साल सेवा देते हैं, आजीवन पेंशन मिलता है। आप लोग आजीवन सेवा देते हैं, 60 साल के बाद आप रिटायर कर जाते हैं, उसके बाद आपका पेंशन भी कम कर दिया जाता है। इस पर क्या है? देखिए, जो सांसद और विधायक ये नीतिकार है, संवैधानिक पदों पर है, ये 4-5 साल के लिए बनते हैं, और इसमें एक और आपको बता दूं, एक बार बन गया फिर पेंशन, दोबारा बन गया फिर पेंशन। लेकिन कर्मचारी के जो NMOPS आंदोलन करिए कर्मचारी के लिए, जो NPS के तहत किया है, उसमें 1500-1000 रुपये अभी बताया प्रधान जी ने पेंशन बढ़ रही है, जो कि ना के बराबर है। हरियाणा में कहावत है कि जैसे जब बैल से काम लिया जाता है, जब वो जवान होता है, फिर उसकी नाथ निकाल के छोड़ दिया जाता है, वही हाल सरकार कर रही है। ये तो कई सरकारों ने अच्छी पहल की है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने ये पहल की है, छत्तीसगढ़ में वहाँ के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने पहल की है। बहुत मतलब एक अच्छा सकारात्मक उन्होंने फैसला, ऐतिहासिक फैसला लिया है। आज भी ये उम्मीद लेके आए थे कि ये आज का जो फैसला होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि अमर
होने वाला कर्मचारी इतिहास में फैसला होगा। लेकिन आज फिर हम इन्होंने एक नई उम्मीद जगाई है कि 15 अगस्त तक जो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और निश्चित तौर पर जो आंदोलनकारी होते हैं वो उम्मीद पर कायम रहते हैं और उम्मीद के सारे ही आगे बढ़ते हैं और इसी उम्मीद पर हम उम्मीद है कि 15 अगस्त देखिए, जब पहले विपक्ष में थे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी रैली में यहीं पर सामने स्टेडियम में आए थे और उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी मैं पुरानी पेंशन बहाल करूंगा, पहली कैबिनेट। और ये एक आदिवासी का वचन है और मुझे उम्मीद है कि जैसे भारत की रीति है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस पर चलते हुए अपना वादा पूरा करेंगे। आप कहाँ से आए हैं भैया? हरियाणा से। हरियाणा से। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि अगर एक राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य में जाकर कार्यक्रम करने से ज़्यादा बेहतर अगर नेशनल लेवल पे किया जाए तो उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा देश पे? देखिए, नेशनल लेवल पे भी हमारी टीम जो है NMOPS है वो अलग अलग राज्यों के माध्यम से ये काम कर रही है। पिछले साल हमने दिल्ली में भी ये कार्यक्रम किया था। अभी रिसेंटली हम जो है साउथ इंडिया में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं जो NMOPS के बैनर तले होगा और राष्ट्रीय सतह पर ही होगा। उसके बाद सीधा दिल्ली में कार्यक्रम होगा और वो सभी कार्यक्रम नेशनल लेवल के ही होंगे। आप कहाँ से हैं? हरियाणा से सर। राज्य सरकारों को दबाव बनाने से अगर ज़्यादा बेहतर केंद्र सरकार को दबाव बनाया जाए तो क्या लगता है उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा? जो हमारी नेशनल टीम वो लगातार मूवमेंट चलाए हुए हैं और पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर लाखों की संख्या में दिल्ली में इकट्ठा हुए थे और आगे भी एक साउथ में प्रोग्राम रखा हुआ है और उसके बाद दिल्ली में बहुत बड़ी रैली होने जा रही है जिससे तमाम राष्ट्रीय स्तर पर भी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी पेंशन बहाली करे, पुरानी पेंशन। इस पूरे कार्यक्रम को जब हम लोग कवरेज कर रहे थे तो एक साथी दिखाई दिए जिनके हाथ में माइक है। भैया माइक दिखा दीजिए। और ये पत्रकार हैं और इनके संगठन के ही पत्रकार हैं, NMOPS जो इनका संगठन है उसी के पत्रकार हैं। उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अभिनव सिंह राजपूत नाम है। हम राष्ट्रीय सचिव हैं सोशल मीडिया के पूरे देश के NMOPS के। अच्छा, लोगों को उम्मीदें थी कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ से घोषणा करेंगे, सौगात देंगे कर्मचारियों को। उन्होंने ट्वीट में भी 2-3 दिन पहले लिखा था कि भाई समय आ गया है अब, और चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि एकदम पहली कैबिनेट में कर देंगे, तो कुछ हो नहीं पाया, लोग निराश होकर चले गए। क्या कहेंगे? लोग निराश तो हैं। उन्होंने खुद कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज जो भी हुआ था वो CMO ऑफिस से ही हुआ था। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी था और पूरा तरह प्रशासन लगा भी हुआ था, लेकिन उम्मीद तो थी, हम लोग को खुद उम्मीद थी, प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, संगठन सचिव जी को, सबको उम्मीदें थी, पूरे जितने भी कर्मचारी यहाँ थे उम्मीद थी। थोड़ा निराश तो हैं, लेकिन उन्होंने एक डेडलाइन दी है कि 15 अगस्त के पहले हम करेंगे। लेकिन एक जमावड़ा था आज, 20,000 25,000 लोगों का जमावड़ा था। वो एक सुनना चाहते थे कि हम लागू कर रहे हैं और लगातार ये बातें नारों में आई, उद्घोष करते हुए पेंशन विहीन शिक्षक कर्मचारी नजर आए। तो थोड़ा निराशा तो है, लेकिन देखते हैं, उन्होंने एक डेडलाइन दिया है 15 अगस्त 2022। 15 अगस्त तो ऐसे कई सारी घोषणाएं होंगी, लेकिन आज अगर घोषणा होता तो एक स्वर्णिम क्षण होता, इतिहास में दर्ज हो जाता और लगता है कि सारे फ़ोन जो उसमें मुख्यमंत्री बोल रहे हैं सबका फ़ोन रिकॉर्ड में होगा, तो वो एक इतिहास दर्ज हो जाता है। लेकिन शायद मुख्यमंत्री चूक गए क्या? बिल्कुल दर्ज हो जाता, और ये झारखंड नहीं पूरा देश देख रहा था। आज झारखंड पे पूरे देश की निगाहें थी कि आज हेमंत सोरेन जी युवा मुख्यमंत्री हैं और शिबू सोरेन जी का नाम आता है, बहुत अदब से लोग नाम लेते हैं उनका। तो ये हुआ कि उनके सुपुत्र हैं और बातें कहेंगे ये, लेकिन गड़बड़ हुआ कुछ। हमें लगता है वित्त मंत्री जी को कुछ अड़चने रही होंगी, हो सकता है कुछ मामले सॉर्ट आउट ना हुए हों, लेकिन हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी पुरानी पेंशन बहाल करेंगे।